यूपीएससी पूर्वावलोकन का बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी पोर्शन आगे कंटिन्यू करते हैं। 40 तक पहले सेट में लगा चुके थे, आगे 41 से हम लोग देखेंगे। बिहार में मैथन उत्पादन कौन करता है? ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति, सौर शक्ति। जल शक्ति पढ़ते हैं। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले के मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड अलग राज्य बना? अगले बार कराए थे इसको, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। 38.40%, 45.85%, 42.35%, 51.72%। राइट आंसर होगा 45.85%। क्षेत्रफल के हिसाब से 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 15 नवंबर 2000 को 45.84%। बिहार का कितना बचा? 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड राज्य बनने से पश्चात बिहार में कितने जिले थे? झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 37, 65, 60, 62। राइट आंसर 37, अब 38 है। ठीक, सैंतीस जिले रह गए। झारखंड के निर्माण से पूर्व 55 जिले थे। नवनिर्मित झारखंड 18 जिले लेके चले गए। वर्तमान में 38 जिले हैं, 38वां अरवल। ठीक, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? 89.20, 90.30, 91.64, 92.11। राइट आंसर होगा 89.20। ये है, देखिए क्वेश्चन 95 का। उस समय झारखंड था तब का, परंतु अब कितना है? 81.91 हेक्टेयर। संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर। मुरी जाना जाता है बॉक्साइट खनन के लिए, एल्यूमिना पॉइंट के लिए, एल्कोहल पॉइंट के लिए, स्पंज लोहा के लिए। एल्यूमिना जाना जाता है, मुरी जाना जाता है एल्यूमिना पॉइंट हेतु। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग। राइट आंसर होगा एल्युमिनियम उद्योग। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है? वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है, भारतीय मानक समय से आगे है। कैसे? यहाँ नैनी से गुजरता है मानक समय हम लोग का, भारत का मानक समय। ठीक, इधर जाने पे, पूरब जाने पे बढ़ता है ग्रीनविच, यहाँ पड़ता है 0 डिग्री इंग्लैंड के तरफ। इधर आइएगा तो धीरे 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 समय बढ़ते जाएगा।
तो हम लोग नैनी यहाँ है, पटना यहाँ है, तो हम लोग मानक समय से थोड़ा सा आगे हैं। देखिए 82.5 डिग्री देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद से, सॉरी हम गलत बता दिए। ये इलाहाबाद, तो यहाँ पटना, यहाँ 82.5 डिग्री, यहाँ 85, हम लोग आगे हैं, यानी कि यहाँ जो हो रहा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। 9 जिलों से। देख लीजिए कौन कौन। पटना जिला भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिले से संबंध है। ठीक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक, 40 से 50%, 80, 30 से 40%, 30 से कम, 50%। देखे थे ना 81 पॉइंट कुछ, सॉरी कौन सिंचित बोला है? कृषि योग्य 59.80%। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी? बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णगिरी रेखा नदी। राइट आंसर होगा दामोदर नदी। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल गेहूँ, मक्का, चना, आलू। गेहूँ है। बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, कॉफ़ी, गेहूँ। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा चावल, गेहूँ, मक्का। बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी, व्यवसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। राइट आंसर डी, एक आत्मनिर्भर है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। बिहार को उड़ीसा से 1911 से अलग किया गया था। गलत है ये। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ये भी गलत है। बिहार एक सदनीय विधायिका है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर होगा ई। अलग कब हुआ था उड़ीसा से? 1936 में। सीमा नहीं लगती है, ये झारखंड से लगती है। उड़ीसा की सीमा एक सदनीय नहीं है, 2 सदनीय है। विधानसभा एक विधान परिषद। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, ताम्र अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट अयस्क। प्रसिद्ध है लोहा के लिए पलामू। देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? 96 का क्वेश्चन है। लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16%। इनमें से कोई नहीं। डी आज की डेट में नहीं है। ठीक। 2018-19-20 के रिपोर्ट के अनुसार जब बिहार के कुल 3% तक है। बिहार में कच्चे
तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा, चौथा। ये 95 का क्वेश्चन है जब झारखंड 1 में था। दूसरा, ये तो आने का अब है ही नहीं है। तांबा उत्पादन तत्कालीन बिहार का दूसरा स्थान है। अतः परिस्थिति अविशिष्ट वर्तमान में तांबा का उत्पादन बिहार में नहीं होता है। निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लोहा, मैग्नीज, पेट्रोलियम। ऑप्शन 1 केवल एक यानी कोयला। ऑप्शन 2 कोयला और लोहा। ऑप्शन 3 सी 1 2 3 कोयला, लोहा, मैग्नीज। ऑप्शन डी कोयला, लोहा, पेट्रोलियम। राइट आंसर होगा सी कोयला, लोहा, मैग्नीज। आज की डेट में कोयला मिलता है। तत्कालीन बिहार झारखंड कोयला, लोहा, अयस्क, मैग्नीज तीनों मिलते थे। पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता था। तत्कालीन परिस्थितियों में अब उत्तर सी भारत में वर्तमान स्थिति में लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्टिजाइट, स्टेराइट कोयला का भंडार मिला है अभी भागलपुर में। खनिज और जिले में निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है? लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टाजाइट मधुबनी, जिंक लेड गया। ऑप्शन ए लाइमस्टोन। बिहार के कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिले में मुंगेर, रोहतास, कैमूर में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला में, क्वार्टाजाइट लखीसराय में, मुंगेर तथा नालंदा में जिंक लेड जिंक बांका रोहतास जिले में पाया जाता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशत, ये पुराना क्वेश्चन है, 2021 के अनुसार 7.84। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है लोहरदगा जिले से, दुमका जिले से, धनबाद जिले से, सिंहभूमि से। झारखंड 1 में था तब का है, अब नहीं मिलता है लोहा। वर्तमान में बिहार अग्रणी है सीसा उत्पादक, मैग्नीज उत्पादक, अभ्रक, चूना पत्थर। ठीक, वर्तमान बिहार में चूना पत्थर उत्पादन किया जाता है। ठीक, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। चूना पत्थर, कोयला, पाइराइट, ग्रेफाइट। ऑप्शन सी पाइराइट। कहाँ? रोहतास में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है? रोहतास, पटना, गया, सारण। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ई नवादा में, हालांकि गया में भी मिलता था पर नहीं दिया। तो झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन है? डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूमि। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े को सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंजारी, फर्टिलाइजर भरोही, रेल डिब्बा अभियंत्री भागलपुर। डी सही नहीं है। बरौनी भी सही है, बंजारी भी सही है, फर्टिलाइजर भोराही भी सही है। मुजफ्फरपुर में और मोकामा में है। ठीक, रेल डिब्बा।
राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों में 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक, 80 डिग्री पूर्व से लेकर 84 डिग्री पूर्व तक, 80 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक। बिहार के सीमा से लगने वाला कौन सा राज्य बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 7। इसका आंसर नहीं दिया है। देखिए, इधर नेपाल, यूपी, झारखंड, इधर वेस्ट बंगाल। तो देखिए कई राज्य, एगो, दूगो और 3 राज्य एक देश से सीमा बनाता है। ठीक। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक क्रस्ट प्रदेश से एक भ्रंश घाटी से, एक कछारी क्षेत्र से। इनमें से कोई नहीं। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होती है। दामोदर नदी भारत में दामोदर नदी, नर्मदा, ठीक, और ताप्ती, ये तीनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्न नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4 यानी सभी। ऑप्शन ए बी 1, 2, 3 गंडक, सोन, घाघरा। ऑप्शन सी 1, 2, 1, 3, 4 गंडक, घाघरा, पुनपुन, 2, 4 सोन और पुनपुन। चारों मिलती है। इसमें से घाघरा और गंडक उत्तर से आके मिलती है। ठीक। इधर से घाघरा, गंडक, और सोन, पुनपुन दक्षिण से आके मिलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवर झील, राजगीर झील। कांवर झील, ठीक, बेगूसराय में। छोटा नागपुर राज्य में सर्वाधिक स्तर पर छोटा नागपुर पर प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। कृषि पर, वनों पर, खानों पर और उद्योगों पर। प्रारंभिक स्तर पे वनों पर। सत्रहवीं शताब्दी में बिहार में सोने का भंडार कहाँ स्थित है? चंपारण, पटना, सासाराम, झारखंड। 17वीं शताब्दी में बोल रहा है, तो 17वीं शताब्दी में पटना। कुछ विदेशी यात्री आए थे तो यहाँ पटना में देखें कि यहाँ के लोग मिट्टी को खोद कर और मिट्टी को धोकर उसे सोना निकाल रहे हैं। देखिए, विदेशी यात्री रॉयल फिच। निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिए गए? जमशेदपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, मानभूमि, राजगीर। इसका राइट आंसर होगा पूर्णिया, मानभूमि। पूर्णिया के पुरलिया जिला दिया गया था। ठीक। देखिए, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूमि जिले में स्थित पुरलिया का अधिकांश भाग चास थाने को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया।
ठीक। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। ठीक। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 29,94 का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उस समय से मतलब नहीं है, हम लोग को वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7,380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 7.84। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के अनुरूप वनों का वन क्षेत्र है 7.84%। ठीक। 21 के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा प्रपात हुंडरू किस जगह पर है? रांची में स्वर्णरेखा नदी पर। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुल मिट्टी से, तराई मिट्टी से। कछारी मिट्टी से। बिहार की शयन गहनता कितनी है? 108 डिग्री 108%, 118%, 128%, 138%। इसका आंसर होगा 128%। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के 144% है। अब आज़ादी के बाद भारत में सिंचित क्षेत्र बढ़ा 2 गुना। बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना। राइट आंसर 10 गुना। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया। आज़ादी के समय कुल सिंचित क्षेत्र 4 लाख हेक्टेयर था, जो वर्तमान में 81.91 लाख हेक्टेयर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं 95 लाख हेक्टेयर, 85 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर, 89.9 लाख। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अंतर्गत है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों के प्रत्याशा एवं संभावना है? तेल शोधक, वन आधारित, बालू खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग। बिहार में संचार सुविधा, प्रौद्योगिकी प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योग का प्रत्याशा एवं संभावना चिन्हित की गई है। रिपोर्ट उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार। आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे का भाग किया जाएगा। तब तक के लिए